तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये सब समरी थी कि जो पार्शियल एच आई जी थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, वो प्योर के बराबर हो गई थी, ठीक है। वो प्योर इसके बराबर हो गई थी, जो ये थी क्या नाम है अपनी पार्शियल इंटरनल एनर्जी बराबर हो गई थी, लेकिन एंट्रोपी में ये था कि प्योर की माइनस आर एल एन वाई ऐसी गिब्स फ्री एनर्जी में था। और डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होता है आइडियल के लिए, इंटरनल एनर्जी का मिक्सचर जीरो होता है ये। डेल्टा एच पॉजिटिव था मिक्सिंग के लिए, डेल्टा जी ज़ीरो था गिब्स फ्री उसके लिए, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, ठीक है। फिर देखा था कि ये जी आई इज इक्वल्स टू जो प्योर स्पीसीज की गिब्स फ्री एनर्जी थी वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन एफ बन गया था। फ्यूगेसिटी कुछ नहीं थी, करेक्टेड प्रेशर विद सेम यूनिट, ठीक है, करेक्टेड प्रेशर विद सेम यूनिट। और एफ फ्यूगेसिटी था, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, मतलब फ्यूगेसिटी अलग स्पीसीज हर अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली ये अपन ने करेक्टेड प्रेशर की तरह था। और हमने एक देखा था जी आर बाई आर टी, ये इससे एल एन फाई के बराबर आता है। फाई क्या था, फ्यूगेसिटी अपॉन प्रेशर, प्रेशर आइडियल केस का, फ्यूगेसिटी रियल जो प्रेशर है। एल एन फाई इज इक्वल्स टू जी आई आर बाई आर टी इज इक्वल्स टू एल एन फाई, ठीक है। अब पहला क्या था, जनरलाइज, ये बी वाला होता है ना वैसे। हाँ ये अभी था कि अब अपन शुरू करते हैं। अब जैसे अपन पे तो फॉर्मूला आ चुका है कि जी आर बाई आर टी ज़ीरो से पी जेड माइनस वन डी पी बाई पी। तो अब अपन ने मान लिया कि जनरलाइज्ड इक्वेशन बोल दी, ये जनरलाइज्ड वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस पी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई टी आर, ठीक है। ये जेड की जगह डालोगे? हाँ, अब मैं जेड की जगह, अब देखो ये इसको इधर पुट करूँगा, ठीक है। तो अब पहली बात जो पी आर होता है वो होता है पी बाई पी सी, पी सी को इधर लेके गया तो आ गया पी इक्वल्स टू पी आर इंटू पी सी आ गया। और अगर मैं डी, अब पी सी तो क्रिटिकल प्रेशर है, वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं डी पी लिखना चाहूँ वो क्या हो जाएगा, डी पी आर, पी सी तो कांस्टेंट है तो पी सी। तो और मैंने इसको फिर ऐसे लिख दिया, मतलब डी पी ये आया था, अब इसको मैंने पी से डिवाइड कर दिया, पी क्या है पी आर बाय, मैंने पी से डिवाइड कर दिया, पी के पी आर और पी सी दोनों साइड पी से डिवाइड कर दिया, पी पी आर पी सी। तो ये अपना आ गया डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू डी पी आर बाय पी आर, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो क्या था, जीरो जेड माइनस वन डी पी बाई पी था, तो हमने क्या किया, डी पी बाई पी को किससे रिप्लेस कर दिया, डी पी आर बाई पी आर से। अब पी अगर पी आर से रिप्लेस हुआ तो लिमिट्स में भी चेंज आएगा, तो लिमिट्स में ज़ीरो से पी आर का चेंज आ गया, और ये हो गया जेड माइनस वन। और मैं जेड माइनस वन आ गया, वो क्या हो गया, इधर वन ले गया, बी नॉट प्लस ओमेगा बी पी आर बाय टी आर, ठीक है। इस अब मैंने क्या किया, पी आर बाई टी आर, पी आर से पी आर कट गया, तो ये आ गया। अब जो है ये डी पी आर बाई टी आर, लेकिन अब क्या है कि जो अपना ये है, लेकिन लिमिट किस पे, पी आर के लिए है, मतलब डी पी आर जो लिमिट्स है वो पी आर के लिए है। अब ये बी नॉट है वो अपना किस पे डिपेंड करता है, टी आर पे। बी नॉट का फॉर्मूला ये होता है 0.083 माइनस का 0.422 टी आर, और ये 0.13972 4.2, ये दोनों टी आर पे डिपेंड करते हैं, दोनों टी आर पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसको ये तो कांस्टेंट हो गई लिमिट पी आर के रिस्पेक्ट में, टी आर की भी कोई वो नहीं है, इन सबको बाहर निकाल दिया। और डी पी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो से पी आर, ये पी आर ही हो जाएगा, ठीक है। तो एल एन फाई क्या आया, एल एन फाई क्या आया, पी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई टी आर, और फाई क्या आ गया, ई एक्स पी बी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई टी आर, पी आर बाई टी आर, ठीक है, बी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई टी आर, फाई आई आ गया अपना। ये सिर्फ गैस की बात चल रही है अभी से, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ई एक्स पी बी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई, बी नॉट बी डैश पुराने तरीके से निकलेगा। हाँ पुराने तरीके से बी नॉट बी डैश इस मेथड से निकलेगा। ये क्या बोलते हैं इसको, वेरियल कोफिशिएंट, वेरियल को, ये जनरल वेरियल इक्वेशन थे, जनरल वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, बी नॉट का ये है बी तो डैश, वो था जेड इक्वल्स टू वन प्लस बी डैश वी प्लस बी डबल डैश वी, वो वेरियल इक्वेशन था,
ये सॉरी हाँ, ये जनरलाइज वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगा अभी, वो भी अभी। ठीक है, ये हो गया z इज इक्वल्स टू 1 b याद नॉट। क्या क्या रखना है इसमें? देखो बेसिकली याद तो ये सबसे ये दोनों तो याद होने चाहिए, तो पुराने हैं, ये तो पुराने, ये तो याद होने चाहिए। और ये वाला फाइव इक्वल्स टू थ्री एक्स। ठीक है, अब क्या है कि अब जैसे अब मैंने अब यही है, अब z में जैसे मैंने इससे निकाला जनरलाइज वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से, तो मैं पिट्जर से भी निकाल सकता हूँ। पिट्जर था वो होता है z इज इक्वल्स टू z नॉट प्लस ओमेगा z डैश। ठीक है, ओमेगा z डैश। अब z माइनस वन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, z नॉट माइनस वन प्लस ओमेगा इंटू z डैश। तो सही है ना, दोनों साइड -1 कर दो। हाँ, एल एन फाइव इज इक्वल्स टू 0 से p z माइनस वन डी पी बाई पी, तो इसको इधर पुट कर दिया। ठीक है, वो तो डेरिवेशन है ना, फाइनल क्या है? तो जो ये टर्म बना और एक ये टर्म बना, जो फाइनल आया वो ये आया, फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट इंटू फाई डैश ओमेगा। मतलब क्या है कि जैसे फाई निकालना है तो वो देखो फाई नॉट प्लस एल एन, इसको देखो इसको बोल दिया था एल एन फाई नॉट, और इसको क्योंकि देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो यही तो लग रहा है एल एन फाई जैसा। तो एल एन फाई क्या होता है, 0 से p z माइनस वन डी पी बाई पी, और ये z नॉट हो गया है और ये z नॉट हो गया है, और इसलिए अपन ने इधर लिख दिया एल एन फाई नॉट उसके फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला ये आया है। डब्ल्यू ऊपर सब क्या है ऊपर? ये ओमेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो पावर में है ये? हाँ पावर में, नहीं एसेंट्रिसिटी फैक्टर, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी नहीं, ऐसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है, वैसे ये गिवन होता है। अब होगा क्या, देखो एक तो फाई का तरीका पीछे वाला है, और इसमें क्या होगा, तुम्हें एक टेबल अवेलेबल है। ठीक है, टेबल इसे बोलते हैं लीक एस्लियर कोरिलेशन। अब क्या एक टेबल अवेलेबल है, उसमें तुम्हें एल एन फाई नॉट दिया होगा, एल एन फाई डैश दिया है, ओमेगा तुम्हें पता होगा क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट फाई आ जाएगा। और ये ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया, ये हाई प्रेशर पे लगता है, हाई प्रेशर पे लगता है। अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें हाई प्रेशर पे यही लगा था, उन्होंने लगा था फाइव इक्वल्स टू फाई नॉट फाई डैश की पावर ओमेगा। सही है, ये ग्राफ क्या था? ये ग्राफ वैसे कुछ नहीं है, मतलब इतना वो कुछ नहीं है इसमें, वो मुझे भी मतलब ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि p बाई वी का जैसे है, अब क्या है देखो ये जो अब मैंने पीछे बात की थी वो सिर्फ गैस की थी, तो गैस के लिए ये जो अब जैसे देखो ये ग्राफ है पूरा p और v के बीच का। अब मान लो ये मैंने आइसोथर्म बनाया है ना, आइसोथर्म बनाया कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बनता है। अब ये देखो यहाँ क्या है, ये इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है इस जगह पे, ये जो होता है ना, इधर इक्विलिब्रियम होता है, इधर वेपर होता है और इधर लिक्विड होता है। तो जो अभी पीछे फॉर्मूले पड़े वो सिर्फ वेपर के लिए थे, तो वो दोनों इस रीज़न के लिए वैलिड है। ठीक है, अब क्या है देखो, ये वाले फॉर्मूले सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है जब फाई उनका निकालना हो, ये वाला जो भी पढ़े ना दो। ठीक है, और अब क्या है इधर जो है जैसे ये रीज़न है, अब पता कैसे चलेगा, मान लो तुम्हें पी आई सैचुरेटेड गिवन है, ये सैचुरेटेड प्रेशर गिवन होगा जब ये इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अब सैचुरेटेड प्रेशर गिवन है, अब मान लो तुम्हें और सिस्टम का भी प्रेशर गिवन है, तो सिस्टम का प्रेशर तुम सैचुरेटेड प्रेशर से कंपेयर करोगे और कम मतलब पी कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो वेपर। समझ रहे हो? नहीं अच्छे समझाओ। देखो इसमें क्या है कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन भी आएगा वैसे, अगर प्रेशर गिवन है और तुम्हारा ये सैचुरेटेड प्रेशर है पी आई से, अगर सैचुरेटेड प्रेशर गिवन है और मैंने बोला कि ये वाला कर्व है वेपर का, तो तुम पी को पी आई सेट से देखोगे, अगर पी कम है पी आई सेट से तो मतलब वो वेपर है, और अगर पी ज़्यादा है पी आई सेट से तो वो लिक्विड है। पी आई सेट पे दोनों इक्विलिब्रियम पे है, और तो तुम जो ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो लिक्विड का, और पी आई सेट से कम प्रेशर करोगे तो वेपर में हो जाएगा, तो वेपर रीज़न होएगा। ये ग्राफ खुद से बनाना रहेगा? ये नहीं ये तो ऐसा जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इस रीज़न के लिए अभी दो फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ये कल फॉर्मूला था ना कि जैसे जनरल आइडियल गैस के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो जी आई रहता है, ठीक है, जी आई क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी
एल एन पी था, और जी आई बार क्या था, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन पी आई था। ये कल फॉर्मूले थे ना। तो अपन ने कुछ नहीं किया था, जो रियल गैस के लिए ये किससे रिप्लेस हो गया था, एफ से, पी एफ से रिप्लेस हो गया था। ठीक है, अब मान लिया कि मैंने लिक्विड के लिए, अगर दोनों हैं, ठीक है, मैंने दोनों हैं अपने पास, वेपर भी है और लिक्विड भी है, तो मैंने दोनों इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन एफ आई वी वेपर के लिए, और जी आई एल इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एफ आई लिक्विड के लिए फ्यूगेसिटी। अब मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया आर टी एल एन एफ आई वी एल, तो दो ये आ गए ज़ीरो के, और हमें पता है डेल्टा जी ज़ीरो होता है इक्विलिब्रियम पे। जब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ज़ीरो होगा तो उससे आगे अपना फ्यूगेसिटी इक्वल होगी इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एफ। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा तब फ्यूगेसिटी भी इक्वल होती है और केमिकल पोटेंशियल भी इक्वल होता है। सही, ये आ गया डेरिवेशन से। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ज़ीरो था, और ये एफ आई एल इज इक्वल्स टू एफ आई वी आ गया। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या नाम है, अब ये अपना एफ आई एल जो आया, देखो क्या आया था अपना, लिक्विड की फ्यूगेसिटी और वेपर की फ्यूगेसिटी दोनों की बराबर है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ एफ आई वी इज इक्वल्स टू एफ आई एल के बराबर हो जाएगा। मतलब बेसिकली फाई भी इक्वल हो गया, क्योंकि प्रेशर तो सेम ही है। अगर मैं पी को पी आई सेट से डिवाइड कर दूँ और दोनों साइड, तो फाई सैचुरेटेड वेपर होता है ना। हाँ, तो मतलब दोनों का कोफिशिएंट भी, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट भी इक्वल होगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे। अब क्या है कि मान लो जो प्रेशर है वो पी आई सेट से ज़्यादा हो गया, मतलब अब अपने लिक्विड रीजन में आ गए हैं। पहले वेपर में थे, फिर इधर आए, फिर अब इधर आए हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि मान लिया मैंने ये वही लिख दिया, जो रियल गैस के लिए लिख रहे थे, अब मैं लिक्विड के लिए लिखूँगा, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, एफ आई एल लिख दिया। अब पी आई सेट पे, अगर मैं पी आई सेट पे लिखूँ, पी आई गिब्स फ्री एनर्जी, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस का आर टी एल एन एफ आई सेट, और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जी आई माइनस जी आई सेट इज इक्वल्स टू आर टी एल एन एफ एल बाय ये एफ आई सैचुरेटेड। अब क्या, अब देखो डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब अपन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं, तो अपन टेम्परेचर को क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो ये डी जी को वी डी पी, दोनों को इंटीग्रेट किया, तो फाइनली जो जी माइनस जी आई सेट आया वो इसके बराबर आ गया, वी आई पी माइनस पी आई सेट को, और इसको इस जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, तो जो फिर इसको टर्म्स को रीअरेंज करके जो अपना एफ आई एल आया कि लिक्विड की जो फ्यूगेसिटी आई वो कितनी आई, सैचुरेटेड की फ्यूगेसिटी ई की पावर वी आई पी माइनस पी सैचुरेटेड अपॉन आर टी। सही है, अब देखो अब करेंगे कैसे, फाई आई सैचुरेटेड क्या होता है, एफ आई सैचुरेटेड अपॉन पी आई सैचुरेटेड, तो एफ आई सैचुरेटेड क्या हो गया, फाई आई सैचुरेटेड इंटू पी आई सैचुरेटेड। ठीक है, तो उसको मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया, वही पूरा मेरा फाइनल लिक्विड के लिए फॉर्मूला बना है, फाई आई सेट पी आई सेट ई एक्स पी वॉल्यूम सैचुरेटेड पी माइनस पी सेट अपॉन आर टी। हाँ ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम निकालेंगे वी सेट, वो निकालेंगे लिक्विड के लिए अपन रैचेट इक्वेशन यूज़ करते थे, वी सेट इक्वल्स टू वी सी जेड सी 1 माइनस टी आर की पावर 2/7। अब देखो क्या है कि इधर तो क्या है, फाइव वी फाई एल के बराबर होता है दोनों सैचुरेटेड के लिए। इधर ये फॉर्मूला था ई एक्स पी बी नॉट प्लस ओमेगा बी डैश पी आर बाई टी आर। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। नेक्स्ट वीडियो में कर लेना अब।